सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं द लास्ट लेसन का सेकेंड पार्ट। दैट इज़ द लास्ट लेसन का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं 2022 सेशन 2022-2023 के लिए, ठीक है, मतलब नए सेशन के लिए, जहाँ पे मैंने आपको पहला पार्ट दे दिया है। सेकेंड पार्ट अभी हम करेंगे और इसको हम 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे ताकि वीडियो छोटे छोटे रहे। ओके, सो क्लास में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल पर पहली बार है तो क्या करना आपको पता है, पहले इसको लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही, अच्छा ही रहेगा आपको। ओके, चलो एक और चीज़, टाइम्स एंड अगेन आई हैव कम अक्रॉस द क्वेश्चन दैट सर आई एम वेरी वीक इन ग्रामर, दैट इज़ वाई आई थिंक आई विल नॉट गेट लेटर इन इंग्लिश और ऑल्टी दिस ईयर। ऐसा प्रॉब्लम जो है मेरे को बार बार सुनने को मिलता है, ठीक है, कि मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है, मेरा टेंस अच्छा नहीं है, या मुझे इंग्लिश अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मेरा इंग्लिश ख़राब हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश क्या है, मैंने बहुत बार बताया है, आपका एक ओवर में जैसे 6 बॉल होते हैं वैसे ही आपके पास में 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 5 में ऑफ कोर्स अच्छा करना होता है। ये 6 सब्जेक्ट में इंग्लिश आपके लिए फुल टॉस बॉल है, ठीक है, मतलब फुल टॉस बॉल है। अगर आपको इसको अच्छा से खेलने आता है तो आप डायरेक्ट बाउंड्री के पार लगाओगे। डेट मीन्स आप चाहो तो 90-95 टच कर सकते हो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, ठीक है, वर्ड्स अगर आप कम गलत लिखते हो तो, ग्रामर अच्छा है तो, और नहीं तो क्या होता है यहाँ पे 60-70 एवरेज स्टूडेंट लाके खुश हो जाते हैं, ठीक है। साइंस वाले भी सुन ले, इंग्लिश ऑल्टी जितने भी लोग लिए हैं, ठीक है, साइंस वालों में भी ऐसा क्रेज़ होता है कि हम मैथ्स पढ़ेंगे, हम फिजिक्स करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, इन सब क्लास लगा लेंगे, और इंग्लिश तो भले अपना भाई है, कभी भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है बाद में, और सिर्फ इंग्लिश के कारण मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिसका इंग्लिश में ना 60 मार्क्स आ गया, पकड़ लो। अब एक बात बताओ, इंग्लिश और ऑल्टी में अगर आपका अप्रॉक्स 60 रह गया क्योंकि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था साल भर, ठीक है, साल के अंत में आप 1 महीना पूरा पढ़े हो। अब एक चीज़ ध्यान सुनो, क्या इससे जो आपका जो 80 नंबर जो कम हो गया दोनों में, क्या ये परसेंटेज में काउंट नहीं होता है? होता है ना, आपके एचएस के परसेंटेज में एक नंबर काउंट होता है, आइदर फ्रॉम इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लाइफ बनाएगा, सही बात है, बट मार्क्स भी जो अच्छा दिखना चाहिए ना, जहाँ पे मार्क्स अच्छा दिखना चाहिए वहाँ पे आपको ये भी काम देगा। तो इसलिए इंग्लिश ऑल्टी को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाया करो, ठीक है। तो उसी के लिए हमने एक कोर्स लाया है। कोर्स क्या लाया है? बहुत ही मिनिमम रेंट, बहुत ही मिनिमम फी रहेगा आपका, एकदम ईजी प्रोसेस रहेगा। वीक में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेली का आधा से 1 घंटा देना है इंग्लिश ऑल्टी दोनों को, बस काफ़ी है उतना, ठीक है। सिर्फ अगर आप केमिस्ट्री वाले हो, साइंस बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप लोगों के लिए क्या क्या है, आप लोगों के लिए इंग्लिश प्लस ऑल्टी प्लस अकाउंटेंसी, तीनों का ही कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो इंडिविजुअली भी आप ले सकते हो और एक साथ कॉम्बो में भी ले सकते हो। डिफरेंस कितना होगा, अगर आप सिर्फ इंग्लिश और ऑल्टी लेते हो तो आपका फी पड़ जाएगा 1000 ईच करके, ठीक है। सिर्फ अगर इंग्लिश लेते हो तो 1000 पड़ेगा, सिर्फ ऑल्टी लेते हो 1000 पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश और ऑल्टी दोनों ले लेते हो तो आपका 1600 में दोनों हो जाता है, मतलब 20% आपका डिस्काउंट लग जाएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टेक इंग्लिश ऑल्टी प्लस अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का इंडिविजुअली फीस होता है 2000, बट अगर आप ये तीनों लेते हो तो 1000 प्लस 1000 प्लस 2000, है ना। जैसे कि हो गया इंग्लिश के लिए, हो गया ये, हो गया आपका ऑल्टी के लिए, और ये हो गया आपका अकाउंटेंसी के लिए। टोटल कितना हुआ 4000, बट यू नीड टू पे ओनली 3000, ओके। और क्लासेस का रूटीन क्या रहेगा, क्लास क्या रहेगा, सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, अच्छी तरह समझा दिया है, तो आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। एकदम झकास क्लास होगा, A1 क्लास होगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ढंग से पढ़ोगे, मेरे साथ अगर बने रहोगे इस साल भर, तो इन तीनों सब्जेक्ट में 80 प्लस में जरूर ला दूंगा, ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो खुद ही आप 90 प्लस खुद स्कोर कर जाओगे, ठीक है। मेरे को सिर्फ थोड़ा पुश करना होगा, ओके। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको इसी के साथ मिल जाता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करो, ओके। कोर्स ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। चलिए ठीक है, वो तो क्लास की बात हो गई। अब हम चलते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, अपने क्लास की तरफ, ओके। सो द लास्ट लेसन में हमने MML के बारे में पढ़ा था, फ्रांस के बारे में पढ़ा था। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। कुछ अनयूजुअल थिंग्स भी थे जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हमने कर लिया था। तो जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए हैं वो जरूर जाके कर लें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने देख लिया है कि फ्रांस जो है लेट होता है स्कूल के लिए, क्यों? क्योंकि MML जो उसके जो टीचर हैं, तो उन्होंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि भाई तुम लोग ना रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ के आओ, ठीक है। और फ्रांस बेचारा पढ़ा नहीं था, इसलिए वो डरा हुआ था, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। देन फ्रांस को ज़्यादा मजा क्या आता है, स्कूल के बाहर रहने में, स्कूल में ना जाके स्कूल के बाहर मजा, मतलब उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग फॉर फ्रांस देन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। देन उसके बाद में फिर आपके पास में आएगा व्हाट वेर द अनयूजुअल थिंग्स। देन वहाँ पे एक और पॉइंट आता है वॉचर का, ठीक है, कि वॉचर जो है वहाँ पे एक्चुअली वॉचर पढ़ा जाता है
वाचटर आप पढ़ो तो बेटर रहेगा, स्पेलिंग एरर नहीं होता है, मैंने क्लास में आपको समझाया था क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो वाचटर का क्या कहानी है, वो जो है उसको टोन मारता है कि डोंट गो सो फास्ट लिटिल बॉय, ऐसे करके फ्रांस को लगता है कि ताना मार रहा है, फिर वो जल्दी जाता है। हुआ क्या था, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, हाँ, और फ्रांस थोड़ा सोचता है यहाँ पे हमेशा बुरा न्यूज़ ही आता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है देखता है कि सब कुछ अलग अलग है, सब पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा साइलेंस था वहाँ पर। देन उसके अलावा जो टीचर थे वो अपना एक स्पेशल संडे सूट जो उसको बोलते हैं वो पहन कर आए हुए थे, और जो एल्डर पीपल ऑफ द विलेज जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ चलते ही रहता है। उतना ही में क्या होता है, एमएमएल जो है बोलना शुरू करते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू, सो आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है ना। सो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे कहानी अब हम पूरा करते हैं, ओके। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये जो वर्ड है ना ठनका ठनक जाता है जैसा, वैसा था मेरा, मतलब पाँव के नीचे से जमीन खसक गया, इस तरह का फ्रांस को लगा। ओह रिचेस दैट वाज दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, अच्छा यही चीज लिखा हुआ था टाउन हॉल में, ठीक है। टाउन हॉल पे जो वहाँ पे जो मीटिंग जो लगा हुआ था वहाँ पे क्या यही चीज लिखा हुआ था, ओके। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब थोड़ा मोड़ा मुझे आता है अभी तक लिखना, मैंने सीखा भी नहीं है, एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे दोबारा भी कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, हमको तभी रुक जाना चाहिए था, ठीक है। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ओह मतलब फ्रांस को भी बुरा लग रहा है कि मैंने अपना लेसन नहीं पढ़ा, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, अब बर्ड एग्स, तो क्या करता था ये फ्रांस, क्या करते थे, बर्ड्स के एग ढूंढने चले जाते थे स्कूल ना पढ़ के, ठीक है। और फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर वो क्या करता था, सार में चला जाता स्लाइड करने के लिए, मतलब सार एक रिवर का नाम है, ये क्वेश्चन बनाता है, बार बार पूछा जाता है। नेम द रिवर मेंशन इन द चैप्टर या इन द प्रोज द लास्ट लेसन, क्या नाम है उसका, सार, ओके। सो स्लाइड करने चले जाते थे कहाँ पे, सार में, ओके। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, जो किताब थोड़ी देर पहले मेरे लिए आफत बन गया था, आफत लग रहा था। सो हैवी टू कैरी, उठाने में इतना भारी है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरे जो सेंट्स है उसके जो हिस्ट्री है। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सब के सब क्या रहेंगे मेरे, अब ओल्ड फ्रेंड्स रहेंगे, मतलब पुराने मित्र बन जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड MML2 और MML भी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, MML से फ्रांस का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि MML जो है कैसा, ही वाज अ क्रैंकी टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। वो स्टिक क्लियर रहता है हमेशा, रूलर, ठीक है, तो जिससे जो बच्चे को डर लगते रहता है, फ्रांस को ऐसे डर लगता है। बट आज के दिन सिंस उसको ये पता चला है कि दिस इज द लास्ट लेसन दैट MML इज गोइंग टू गिव अस, अब उसका सारा बुराई भूल चुका है फ्रांस। अब उसमें देवता नजर आ रहा है, भगवान नजर आ रहा है MML में, क्यों, क्योंकि अब वो उनका लास्ट लेसन है, आज के बाद उस दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो ये भाव, ये आइडिया जैसे ही मेरे दिमाग में आता है कि अब MML जो है अंतिम क्लास दे रहे हैं, इसके बाद अब वो कभी भी नहीं आएंगे, ये बात जो है फ्रांस को दिल में लग जाता है, और उसका जो भी बुराई था या जो भी उनका क्रैंकी नेचर था, ठीक है, उनका रूलर का जो भी बात था सब वो भूल चुका है, ओके। पुअर मैन, इट वाज द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, ओह गरीब बेचारा, ठीक है। यहाँ पे गरीब बेचारा मतलब वो पैसा वाला गरीब का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, मन से गरीब का बात किया जा रहा है, दुखी है बेचारा, ठीक है, कि अच्छा आज इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के ऑनर में, इसी बात की इज्जत रखने के लिए वो जो है अंतिम दिन अपना संडे सूट पहन के आया, जो कैसा था, थोड़ा फ्रिल्ड कलर का, फ्रिल्ड था, ढीला ढाला शर्ट था उसका, ठीक है, और उसका सूट था, पूरा ड्रेस था, जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया कि गाँव के जो लोग हैं वो लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं बैक ऑफ द रूम, ठीक है, ओके। ये क्यों बैठे हुए थे, बिकॉज दे वेयर ऑल्सो सॉरी टू, वो लोग भी माफी मांगना चाहते हैं, किससे, MML से, बिकॉज क्यों, क्योंकि जब उनका समय था ना तो वो भी अपने स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, वो भी स्कूल नहीं गए थे, एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और ये उनका तरीका था अपने टीचर को सॉरी थैंक यू बोलने का, कि इतने दिन तक आपने हमें पढ़ाया उसके लिए शुक्रिया, ये करने का उनका तरीका था कि आज हम भी आपका क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। गांव के बूढ़े लोग बेंच के पीछे बैठे हुए थे इस बात के बारे में। अच्छा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड MML टॉट इन द विलेज, सर्व इन द विलेज, कितने साल तक वहाँ पे उन्होंने सर्व किया, तो ये होगा आपका 40 ईयर्स, ठीक है। और याद रखना 40 का स्पेलिंग FORTY होता है, मैंने इससे पहले के बहुत सारे वीडियोज में बताए हुए हैं, ठीक है, लाइव क्लास में बताते रहता हूं कि 40 का FORTY है, FOURTY नहीं है। देखो 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क आपका मेन आंसर पे होता है और आप मेन आंसर ही रॉन्ग लिख देते हो, जैसे कि वाचर के जगह पे WATCH कर दिया, कट गया मार्क्स।
40 की जगह पे FOURTY कर दिया, कट गया मार्क्स। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। ओके, सो फेथफुल सर्विसेज एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब वो उस देश के लिए भी वो अपना रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं जो कि अब उनका था नहीं। असल में आपको कहानी पता होगा कि ये जो है फ्रांस के लोग थे ये लोग, अब जर्मन में चले गए हैं तो अब वो जर्मन के लोग हो गए। ठीक है, तो फ्रांस के लिए अब वो रेस्पेक्ट दिखा रहे थे। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अभी अचानक से क्या होता है, फ्रांस का नाम लिया जाता है। ठीक है, कि फ्रांस उठो पढ़ो। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब उसका बारी था पढ़ने का। ओके, वट वुड I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake। अब असल में वहाँ पे फ्रांस को बोला क्या गया था, फ्रांस को बोला गया था कि वो जो भी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स था विदाउट मेकिंग एनी एरर उसको जोर जोर से पढ़ना था। ही हैज़ टू रीड अलाउड। ओके, बट हुआ क्या, बट आई गोट मिक्सड अप। लेकिन मैं स्टार्ट तो किया बट क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। मिक्सड अप मीन्स कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, हाँ पहले ही स्टार्टिंग में मैं क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया एंड स्टूड देयर, वहीं पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अभी अपने डेस्क पे ही खड़ा है। ठीक है, ठहरा हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है। होल्ड ऑन मतलब कहीं पे रुक जाना। ओके, सो माई हार्ट बीटिंग। अब क्या होगा, जब टीचर सामने खड़ा हो, बोले पढ़ने के लिए, ना पढ़ पाओ तो क्या होता है, हार्ट बीट करने लगता है। तो वही हो रहा है उसके साथ में। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और उसके पास इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि वो क्या कर पाए, ऊपर वो देख पाए। ओके, सो आगे क्या होता है, आई हर्ड MML से टू मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, फिर से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। ठीक है, MML ने मुझे कहा, मैंने सुना कि MML मुझसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं देखो, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ठीक है, डांटने के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, चाइडेड, स्कोल्डेड तो है ही आपका। ठीक है, देन और बहुत सारे वर्ड्स थे जो मेरे दिमाग से भी निकल गया। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, मेरे को भी चाइडेड याद आ रहा है, रिब्यूक, आई गेस रिब्यूक भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो आप जो हो, और कोई अगर वर्ड है डांटने के लिए तो आप नीचे कमेंट में लिख के दिखाओ। ठीक है, इससे आपका वोकैब भी क्लियर होगा। लिटिल फ्रांच, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रांच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। ओके, सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हमने अब खुद से कहा, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। ठीक है, अपने पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं ये कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, ओह यही प्रॉब्लम अल्सेस के साथ भी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो, हेयर अल्सेस मीन्स नॉट द विलेज, हेयर अल्सेस मीन्स द पीपल ऑफ दैट विलेज। ओके, सो अल्सेस के लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। ये लोग का आदत क्या है कि ये भी लोग कल करेंगे, कल सीखेंगे, उनका आदत है। और आज क्या हुआ है देखो, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो बाहर में जो लोग हैं, डेट मीन्स वो जो जर्मन जो लोग हैं, वो लोग अब तुम्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट, कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, तुम तो बोलते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, येट यू कैन नेदर स्पीक नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, लेकिन तुम अपना लैंग्वेज बोल भी नहीं सकते हो और लिख भी नहीं सकते हो। सो हाउ कैन यू से आई एम असमीज इफ यू आर अनेबल टू स्पीक और राइट असमीज, है ना। समझ में आ रहा है नंबर 2 कि अगर मान लो आप असमीज हो एंड इफ यू आर अनेबल टू स्पीक वर्ड्स ऑफ असमीज, इफ यू आर अनेबल टू राइट असमीज, देन हाउ कैन यू से दैट आई एम असमीज, है ना। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम बोल रहे है कि तुम तो फ्रेंच है, लेकिन ना तुमको फ्रेंच लिखने आता है ना बोलना है, तुम कैसे प्रूव करोगे, बात समझ रहे हो ना। तो ये बात जो है फ्रांच MML जो समझाता है, डेट मीन्स ये दिखा रहा है MML का लॉजिक या बॉन्डिंग क्या था लैंग्वेज के साथ। ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो, आपने पढ़ा होगा ना, बैड, वर्स, वर्स्ट, सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांच, वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम सभी ने कुछ ना कुछ किया है, उसके लिए हमें रिप्रोच करना है। ठीक है, हमें अभी खुद में झांकना है, कहने का मतलब। ठीक है, हम सभी ने गलती किया, हमें खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। योर पेरेंट्स, ओके, अरे कहाँ चला गया, योर पेरेंट्स नॉट वेयर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, मतलब ज़्यादा थॉटफुल नहीं थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे तुम्हारे बारे में, चिंतित नहीं रहते थे तुम्हारे पढ़ाई के लोग, तुम्हारे पढ़ाई को लेकर। ठीक है, दे प्रीफर्ड यू टू पुट यू टू वर्क, वो लोग क्या प्रीफर करते हैं कि तुमको काम पे लगा दे, कहाँ पे, ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, तुम्हें या तो मिल में या फिर फार्म में काम पे लगा देते थे, किस लिए, थोड़े से पैसे के लिए। एंड आई, ये उसका हो गया पेरेंट्स का गलती। ठीक है, एंड आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन
टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी ब्लेम के मतलब मेरे ऊपर भी ब्लेम करना चाहिए। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? सो इंस्टीड ऑफ मेकिंग यू लर्न योर लेसन्स, तुम्हें पढ़ाने के जगह पर मैं तुम्हें क्या करता था, फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था बगीचे में, है ना। तो ये तो मेरा भी गलती हो गया। और जब भी एमएमएल को छुट्टी चाहिए होता था, व्हेनेवर ही वांटेड टू गो फिशिंग, ठीक है, जब भी वो चाहते थे कि मैं क्या करूँ, फिशिंग करने जाऊँ, ही यूज टू डिक्लेयर हॉलीडे, वो एक हॉलीडे देते थे। तो ये हो गया एमएमएल का गलती, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, whom did एमएमएल ब्लेम फॉर फ्रांस इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट हिज ऑन लैंग्वेज, ठीक है। किसको एमएमएल ब्लेम करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमएल ब्लेम करते हैं फ्रांस को, बिकॉज ही हैज़ द हैबिट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ठीक है, कल सॉरी लर्निंग टुमारो, कल सीखेंगे ना, ये हो गया फ्रांस का। दे वर नॉट अबाउट टू लर्न देयर लेसन्स ओनली द डे दे वर टॉट, ठीक है, जिस दिन पढ़ाएगा उसी दिन सीख ले, ऐसा उनका आदत था नहीं। सेकेंड चीज, देयर पेरेंट्स वर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू वर्क in mills or farm for a little money. And third, MML he himself also he blames himself also. So because when generally he used to put his pupils to plant the flowers, और whenever he wanted to go fishing he used to declare holiday. Okay, so ये सब बात आपको यहाँ पर लिख देना है। ये 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके ओके, नाउ फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अभी एक चीज से एमएमएल जो है दूसरी चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। एमएमएल क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगेन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ एमएमएल ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, या क्या रिमार्क देता है एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला है, सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है। देखो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपका फ्रांस था, ये जर्मनी है, और ये वाला जो है ना अल्सेस और लोरेन, ये वाला जो एरिया है यही उधर चला जाता है, ठीक है। यही का हम लोग कहानी कर रहे हैं। ओके, सो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच जो है दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियरेस्ट, और मोस्ट लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है, ठीक है। हालांकि हम लोग अगर फ्रेंच सुने तो हम लोग को समझ में कुछ भी ना आए, बट उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और वो एक एडवाइस दे रहे हैं अपने गांव वालों को, क्या कि यू मस्ट गार्ड इट, आपको जरूर इसको बचा के रखना होगा, अमॉन्ग अस, हमारे बीच में, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी हमें इसे भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनका पकड़ अपने लैंग्वेज के ऊपर होता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यही एक चाबी है जिसके थ्रू वो उस पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं। मतलब गुलामी के जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलने के लिए आपको अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को बचा के रखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं क्या हूँ, फ्रेंच हूँ, बट अगर आप अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते तो कैसे प्रूव करोगे मैं फ्रेंच हूँ, है ना। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर निकाला, हाँ। देन रीड अस आवर लेसन, फिर एक लेसन उन्होंने पढ़ के सुना दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज के दिन फ्रांस को भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, ठीक है। फ्रांस जो है उसको बहुत मजा आया पढ़ के। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, उन्होंने जो भी कहा बहुत ईजी लगा, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं आज से पहले इतना केयरफुली तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है। सो एवरीथिंग विथ, और जो टीचर थे ना, ही हैड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ मच पेशेंस, वो बहुत ही धैर्य के साथ आज पूरा चैप्टर समझा रहे हैं, ओके, बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हाँ, क्योंकि ये लास्ट लेसन है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू टुडे बिफोर गोइंग अवे। सो आज ऐसा लग रहा था कि एमएमएल जो भी उनके पास था सब कुछ आज दे के जाना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ही टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक बार में ही क्या चाहते हैं कि हमारे दिमाग में वो सारे बातों को घुसा दें, ठीक है। सो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ठीक है। आई होप कि समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो जरूर आप नीचे कमेंट कर देना, ओके। कोई डाउट रहता है जरूर पूछना। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। इंग्लिश ओनली 1000, अल्टी ओनली 1000, पूरा फुल ईयर का कोर्स है, आपको उसके अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। और इंग्लिश प्लस अल्टी 1600, एंड देन अगर आप तीनों लेते हो, इंग्लिश अल्टी अकाउंटेंसी, देन उसका पड़ जाएगा 3000, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।